म्यूचुअल फंड्स सही हैं। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना आसान है। एसआईपी करें, लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टेड रहें, ये सारी बातें आप रोज सुनती हैं। बट कौन सी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट किया जाए, क्या देखें एक म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करने से पहले। साल 2023 में कौन सी म्यूचुअल फंड स्कीम्स स्मॉल कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, लार्ज कैप या टैक्स सेविंग के लिए ईएलएसएस स्कीम्स, कौन सी स्कीम में इन्वेस्ट करें ताकि आए बेहतरीन रिटर्न्स, ये जानने के लिए एंड तक हमारा ये वीडियो देखें। मैं हूं मनीष तनेजा और आप देख रहे हैं जेड फंड्स। जेड फंड्स जहां आप कर सकते हैं डेली एसआईपी। जी हां, 10 फंड हाउसेस की 500 से भी ज्यादा स्कीम्स में आप कर सकते हैं डेली एसआईपी। डेली एसआईपी करने के लिए आज ही हमारी जेड फंड ऐप डाउनलोड करें। जेड फंड्स जहां 10,000 से भी ज्यादा लोग कर रहे हैं डेली एसआईपी और पहुंच रहे हैं अपने फाइनेंशियल गोल्स के और भी करीब। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स यानी वो म्यूचुअल फंड स्कीम्स जो इन्वेस्ट कर रही हैं शेयर बाजार में। कैसे सेलेक्ट किए जाएं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स जो आने वाले समय में देंगे बेहतरीन रिटर्न्स। जेड फंड्स में हम फंड्स सेलेक्ट करने से पहले इन फैक्टर्स पे ध्यान देते हैं। फंड मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी, किस तरह की कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं फंड मैनेजर्स। यदि फंड मैनेजर्स हाई ग्रोथ कंपनीज में यानी वो कंपनीज जिनकी सेल्स और प्रॉफिट्स तेजी से ग्रो कर रहे हैं, ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं तो फंड मैनेजर्स फॉलो कर रहे हैं ग्रोथ स्ट्रैटेजी। यदि फंड मैनेजर्स ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो बाजार के उतार चढ़ाव के कारण मिल रही हैं कम भाव पे, तो फंड मैनेजर्स फॉलो कर रहे हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी। सो फर्स्ट क्वेश्चन, फंड मैनेजर्स की स्ट्रैटेजी क्या है? क्या ये ग्रोथ इन्वेस्टिंग करते हैं या वैल्यू इन्वेस्टिंग करते हैं? सेकंड फैक्टर, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। हम म्यूचुअल फंड्स में इसलिए इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि म्यूचुअल फंड्स अलग अलग तरह की इंडस्ट्रीज की, अलग अलग तरह की बहुत सारी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। बहुत सारी जगह इन्वेस्ट करना कहलाता है डाइवर्सिफिकेशन। म्यूचुअल फंड स्कीम का पोर्टफोलियो हमें बताता है कि स्कीम कितनी डाइवर्सिफाइड है। फिर हम देखते हैं फंड का ट्रैक रिकॉर्ड, कितने साल पुरानी है म्यूचुअल फंड स्कीम, बाजार के कितने उतार चढ़ाव देख चुकी है ये म्यूचुअल फंड स्कीम, और फंड मैनेजमेंट टीम को कितना एक्सपीरियंस है। एसआईपी बुक, फंड मैनेजर्स के पास किस तरह के रेगुलर इनफ्लोज हैं। फंड की एसआईपी बुक यानी कितना नया पैसा आ रहा है फंड में हर महीने। रेगुलर इनफ्लोज फंड मैनेजर्स को मार्केट के उतार चढ़ाव मैनेज करने में बहुत हेल्प करते हैं। फाइनली आउट परफॉर्मेंस, कितना आउट परफॉर्म कर रही है स्कीम अपने बेंचमार्क को। यानी सेंसेक्स अगर 10% से बड़ा है तो क्या स्कीम की एनएवी 10% से ज्यादा बड़ी है? आप सोच रहे होंगे मैंने कहीं भी स्कीम के रिटर्न्स की बात नहीं की। रिटर्न्स इंपॉर्टेंट है, आफ्टर ऑल हम रिटर्न्स के लिए ही तो इन्वेस्ट कर रहे हैं। अभी तक जो स्कीम रिटर्न्स जनरेट कर चुकी है ये उस स्कीम की पास्ट परफॉर्मेंस है। जेड फंड्स में हम आगे की बात करते हैं, कौन सी स्कीम्स देंगी आने वाले समय में बेहतरीन रिटर्न्स। तो आइए शुरू करते हैं साल 2023 के बेस्ट इक्विटी फंड्स। शुरू करते हैं स्मॉल कैप फंड्स से। स्मॉल कैप फंड्स यानी वो फंड्स जो इन्वेस्ट कर रहे हैं नए और उभरते बिजनेसेस में। ऐसे सेक्टर्स जैसे कि फाइनेंशियल सर्विसेज, टेक्सटाइल्स, केमिकल्स, जिनमें आप लार्ज कैप्स के थ्रू इन्वेस्ट नहीं कर सकते। कल के टाइटन और इन्फोसिस को आप पाएंगे आज के स्मॉल कैप फंड्स में। स्मॉल कैप फंड्स की कैटेगरी के 3 टॉप फंड्स हैं, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, एसबीआई स्मॉल कैप फंड और एक्सिस स्मॉल कैप फंड। निप्पॉन स्मॉल कैप फंड भारत के सबसे बड़े स्मॉल कैप फंड्स में से एक है। लगभग 35,000 करोड़ के एयूएम के इस फंड का 13 सालों का लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है। इस फंड की खासियत है नंबर ऑफ होल्डिंग्स। 190 स्टॉक्स के पोर्टफोलियो को फंड मैनेजर्स और उनकी टीम ने बॉटम अप स्टॉक सिलेक्शन स्ट्रैटेजी से चुना है। यानी पहले रिव्यू किया गया है कंपनी को, फिर रिव्यू किया गया है इंडस्ट्री को और फिर देखा गया है मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को। कंपनी की मैनेजमेंट के साथ 1-on-1 मीटिंग्स किए बिना फंड मैनेजर्स पोर्टफोलियो में स्टॉक ऐड नहीं करते हैं। इस स्कीम में फंड इनफ्लोज को मैनेज करने के लिए अभी फंड मैनेजर्स ने लमसम इन्वेस्टमेंट्स पर रोक लगाई हुई है। आप इस स्कीम में केवल एसआईपी और एसटीपी के थ्रू ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्मॉल कैप फंड्स की कैटेगरी में दूसरा फंड है एसबीआई स्मॉल कैप फंड। 21,000 करोड़ के इस फंड का 14 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड है। फंड मैनेजर्स 400 से भी ज्यादा स्टॉक्स को एनालाइज करके 57 स्टॉक्स का एक पोर्टफोलियो रन कर रहे हैं। इस फंड की एक खास बात और है, इस फंड में फंड मैनेजर्स डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स का भी इस्तेमाल करते हैं। अगस्त 2023 में इस फंड में फंड मैनेजर्स ने निफ्टी इंडेक्स फ्यूचर्स में 6.5% का एक्सपोजर लिया हुआ है।
एक महीने में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट को कैप किया हुआ है। आप इस स्कीम में हर महीने 25,000 रुपए तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। स्मॉल कैप फंड की कैटेगरी में हमारा तीसरा फंड है एक्सिस स्मॉल कैप फंड। बॉटम अप स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस को फॉलो करते हुए फंड मैनेजर्स ने एक्सिस स्मॉल कैप फंड का पोर्टफोलियो क्रिएट किया है। एक्सिस म्यूचुअल फंड ग्रोथ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है, यानी वो स्टॉक्स जो कंसिस्टेंटली हाई ग्रोथ और हाई प्रॉफिटेबिलिटी डिलीवर करते हैं। स्टॉक सिलेक्शन में शेयर के करंट भाव को वेटेज कम दिया जाता है। 15,800 करोड़ के इस फंड के पोर्टफोलियो के टॉप 5 सेक्टर्स हैं: फाइनेंशियल सर्विसेज, हेल्थ केयर, केमिकल्स, ऑटो कंपोनेंट्स और कैपिटल गुड्स। इन तीनों स्मॉल कैप फंड्स में आप कर सकते हैं डेली SIP। जी हां, आप Z फंड्स ऐप पे इन तीनों म्यूचुअल फंड स्कीम्स में कर सकते हैं डेली SIP। तीनों फंड्स यानी निप्पॉन स्मॉल कैप, SBI स्मॉल कैप और एक्सिस स्मॉल कैप फंड। इस ग्राफिक में आप देख सकते हैं इन स्कीम्स के SIP रिटर्न्स। जी हां, अगर आपने इन स्कीम्स में से किसी एक स्कीम में पिछले 5 सालों में हर महीने की 10,000 की SIP की होती तो आज आपके इन्वेस्टेड 6 लाख रुपए की क्या वैल्यू होती, ये आप देख सकते हैं इस ग्राफिक में। इन फंड्स में इन्वेस्ट करने से पहले ध्यान दें, ये तीनों स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड्स हैं। जैसा कि आप इन स्कीम्स के रिस्कोमीटर में भी देख सकते हैं, ये स्कीम्स वेरी हाई रिस्क कैटेगरी की स्कीम्स हैं। आप इन फंड्स में तभी इन्वेस्ट करें अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 5 साल या उससे अधिक है। Z फंड्स बेस्ट फंड्स टू इन्वेस्ट इन 2023 में आइए अब बात करते हैं मिड कैप कैटेगरी के फंड्स की। मिड कैप कैटेगरी के टॉप 3 फंड्स हैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड और SBI मैग्नम मिड कैप फंड। क्यों करें मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट? मिड कैप कंपनीज का लार्ज कैप कंपनीज में बदलने का एक बहुत बड़ा रीजन है इन कंपनीज का इंडस्ट्री साइज। ये कंपनीज ऐसी इंडस्ट्रीज में हैं जैसे कि रिटेलिंग, स्पेशलिटी केमिकल्स और फाइनेंशियल सर्विसेज, जहां पर हम अभी कई सालों तक बहुत हाई ग्रोथ देखेंगे। जैसे जैसे ये इंडस्ट्रीज ग्रो करेंगी, इन इंडस्ट्रीज की टॉप मिड कैप कंपनीज बन जाएंगी लार्ज कैप कंपनीज। मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करने का एक और अच्छा रीजन है नॉन इंडेक्स इन्वेस्टिंग। भारत में ऐसे कई बूमिंग सेक्टर्स हैं जैसे कि हाउसिंग फाइनेंस, NBFCs, ऑटो एंसिलरीज, कंस्ट्रक्शन, हॉस्पिटल्स और होटल्स, जहां आप लार्ज कैप फंड्स या इंडेक्स फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट नहीं कर सकते। इस कैटेगरी का पहला फंड है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के फंड मैनेजर्स ने 500 स्टॉक्स की यूनिवर्स को अपने QGLP मॉडल से रिव्यू किया है। Q यानी क्वालिटी, G यानी ग्रोथ, L यानी लॉन्जेटिविटी, कितने समय से है ये कंपनी, और P यानी प्राइस, क्या स्टॉक सही प्राइस पे उपलब्ध है। इस फ्रेमवर्क को फॉलो करके फंड मैनेजर्स ने बनाया है 31 स्टॉक्स का एक कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो। इस कैटेगरी में दूसरा फंड है HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड। ये फंड बॉटम अप स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस को फॉलो करता है। फंड मैनेजर्स HDFC म्यूचुअल फंड के खास स्टॉक सिलेक्शन मॉडल के थ्रू 350 से भी ज्यादा स्टॉक्स को एनालाइज करते हैं। इस मॉडल में 3 फैक्टर्स पे ध्यान दिया जाता है। ये फैक्टर्स हैं क्वालिटी ऑफ बिजनेस, कंपनी का ग्रोथ रेट और कंपनी का एग्जिस्टिंग शेयर प्राइस। इस मॉडल को फॉलो करते हुए फंड मैनेजर्स ने बनाया है 60 से भी ज्यादा स्टॉक्स का एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। 45,000 करोड़ के इस फंड का 16 सालों से भी लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है। इस कैटेगरी में हमारा आखिरी फंड है SBI मैग्नम मिड कैप फंड। SBI मैग्नम मिड कैप फंड SBI म्यूचुअल फंड का मिड कैप फंड है। 12,000 करोड़ के इस फंड का 18 सालों का लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है। ये फंड मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है, यानी इन्वेस्टर्स को मौका मिलता है ऐसी इंडस्ट्रीज और कंपनीज में इन्वेस्ट करने का जो आने वाले समय में हो जाएंगी लार्ज कैप, और ऐसे सेक्टर्स में इन्वेस्ट करने का मौका जहां लार्ज कैप कंपनीज नहीं हैं। सेक्टर्स जैसे कि हेल्थ केयर, NBFCs, केमिकल्स एंड कंस्ट्रक्शन। SBI के फंड मैनेजर्स 500 से भी अधिक कंपनीज को बॉटम अप स्टॉक सिलेक्शन स्ट्रैटेजी के थ्रू रिव्यू करते हैं। बॉटम अप यानी पहले रिव्यू किया जाता है कंपनी को, फिर उस कंपनी की इंडस्ट्री को, और फिर देखा जाता है मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इस कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू के बाद ही कंपनी को पोर्टफोलियो में ऐड किया जाता है। इस फंड में फंड मैनेजर्स के पास फ्लेक्सिबिलिटी है लार्ज कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने की। लार्ज कैप में एलोकेशन फंड मैनेजर्स को फंड में लिक्विडिटी मैनेज करने में हेल्प करता है। आप इस ग्राफिक में देख सकते हैं इन 3 फंड्स की SIP परफॉर्मेंस। क्या वैल्यू है एक 10,000 रुपए की मंथली SIP की अगर वो SIP की जा रही है पिछले 5 सालों से। आप इस ग्राफिक में उसकी करंट वैल्यू देख सकते हैं। मिड कैप फंड्स में और इन फंड्स में इन्वेस्ट करने से पहले ध्यान दें, ये फंड्स वेरी हाई रिस्क कैटेगरी के फंड्स हैं।
इन्वेस्ट करने से पहले अपने जेड फंड एक्सपर्ट से जरूर बात करें। बारी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स की। हमारे टॉप 3 लार्ज कैप फंड्स हैं एसबीआई ब्लू चिप, निपॉन लार्ज कैप और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड। भारत की सबसे बड़ी कंपनीज जिनके हैं करोड़ों कस्टमर्स, जिनकी हैं लाखों करोड़ों की सेल्स और जो बनाती हैं कई हजार करोड़ों के प्रॉफिट्स, ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं लार्ज कैप फंड्स। यानी ये फंड्स इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडिया की सबसे बड़ी और सबसे प्रॉफिटेबल कंपनीज में। सबसे पहले बात करते हैं एसबीआई ब्लू चिप फंड की। एसबीआई ब्लू चिप फंड एसबीआई म्यूचुअल फंड की स्कीम है। 17 साल के लंबे ट्रैक रिकॉर्ड के इस फंड का 38,000 करोड़ 38,000 करोड़ का AUM है। इस फंड के स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस के 4 पिलर्स हैं। पहला, फंड मैनेजर्स देखते हैं कंपनी की मैनेजमेंट क्या कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे रही है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ एंड कैपिटल एलोकेशन, यानी कि क्या कंपनी की मैनेजमेंट लगातार ग्रोथ दे रही है और पैसे का क्या वो सही इस्तेमाल कर रही है। दूसरा पिलर है वैल्यूएशन, क्या शेयर अपने हिस्टोरिकल भाव से सस्ता है और क्या भाव से कंपनी की आने वाली ग्रोथ के बारे में सही अनुमान लगाया जा सकता है। चेंज इन लीडरशिप, क्या कंपनी की मैनेजमेंट में कोई परिवर्तन हो रहा है जिससे उसके भाव पर असर पड़ेगा। एंड फाइनली मॉनिटरिंग की मैनेजमेंट डिसीजंस, कंपनी किस दिशा में जा रही है। फंड मैनेजर्स भारत की टॉप 100 कंपनीज को इन पैरामीटर्स पर रिव्यू करते हैं। इसके अलावा अगर उन्हें कोई ऐसा मिड कैप स्टॉक मिलता है जिसके भाव में उस कंपनी की आने वाली ग्रोथ नहीं दिख रही, तो वो ऐसे स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करते हैं। इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए फंड मैनेजर्स ने 48 स्टॉक्स का एक कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो बनाया है। 48 स्टॉक्स जिसमें से 83% स्टॉक्स हैं लार्ज कैप कैटेगरी के और तकरीबन 11.5% स्टॉक्स हैं मिड कैप कैटेगरी के। लार्ज कैप फंड्स की कैटेगरी में हमारा अगला फंड है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड। इस फंड का 15 सालों का लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड बॉटम अप स्टॉक सिलेक्शन स्ट्रैटेजी को फॉलो करता है, यानी पहले रिव्यू किया जाता है कंपनी को, फिर उस इंडस्ट्री को जिसमें वो कंपनी ऑपरेट करती है और फिर देखा जाता है अर्थव्यवस्था का हाल। इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए फंड मैनेजर्स कई सारी इंडस्ट्रीज की कंपनीज को रिव्यू करते हैं और एक बार स्टॉक पोर्टफोलियो में ऐड हो जाए तो उसे लंबे समय तक होल्ड करते हैं, यानी बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी। पोर्टफोलियो में ऐसी कंपनीज को भी प्रायोरिटी दी जाती है जो रेगुलर डिविडेंड देती हैं। लगभग 40,000 करोड़ के AUM के इस फंड में 17 लाख से भी ज्यादा इन्वेस्टर्स हैं। हमारे टॉप 3 लार्ज कैप फंड्स में आखिरी फंड है निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। 15,000 करोड़ के इस फंड का 16 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड है। इस फंड में इन्वेस्ट करने से पहले फंड मैनेजर स्टॉक्स को 4 पैरामीटर्स पे रिव्यू करते हैं। क्या कंपनी अपनी इंडस्ट्री में लीडर है या लीडर बनने की क्षमता रखती है। कैश फ्लो, क्या कंपनी अपने खर्चे अपने कैश फ्लो से पूरे करती है या उसे खर्चे पूरे करने के लिए उधार लेना पड़ता है। क्या कंपनी का एस्टैब्लिश्ड बिजनेस मॉडल है। और फाइनली क्या कंपनी अपने कैपिटल यानी बिजनेस में लगाए पैसे पे वाजिब रिटर्न देती है। इन 4 पैरामीटर्स पे खरे उतरने के बाद ही कंपनी को पोर्टफोलियो में ऐड किया जाता है। जेड फंड्स ऐप पे आप इन तीनों फंड्स में कर सकते हैं डेली SIP और SIP शुरू कर सकते हैं 100 रुपए से। जी हाँ, आप जेड फंड ऐप पे इन तीनों फंड्स में कर सकते हैं डेली SIP। ऐप डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करें। आप इस ग्राफिक में इन 3 फंड्स की पिछले 5 साल से हर महीने की गई 10,000 की SIP का रिटर्न देख सकते हैं। SBI ब्लू चिप, ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप और निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड्स में इन्वेस्ट करने से पहले ध्यान दें, ये तीनों प्योर इक्विटी फंड्स हैं, यानी सेंसेक्स और निफ्टी के उतार चढ़ाव का इन पे सीधा असर पड़ता है। ये तीनों फंड्स वेरी हाई रिस्क कैटेगरी के फंड्स हैं। हमारी अगली कैटेगरी है फ्लेक्सी कैप फंड्स। फ्लेक्सी कैप फंड्स यानी कि वो फंड्स जहां है फंड मैनेजर्स के पास आज़ादी इन्वेस्ट करने की लार्ज कैप्स, मिड कैप्स और स्मॉल कैप स्टॉक्स में एक ही म्यूचुअल फंड स्कीम में, यानी मार्केट्स के हर सेगमेंट में पार्टिसिपेट करने की फ्लेक्सिबिलिटी। हमारे टॉप 3 फ्लेक्सी कैप फंड्स हैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, HDFC फ्लेक्सी कैप फंड और DSP फ्लेक्सी कैप फंड। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड पराग पारिक म्यूचुअल फंड की स्कीम है। ये फंड हाउस स्टॉक सिलेक्शन के लिए 4 स्टेप्स का एक प्रोसेस फॉलो करता है। पहला स्टेप है शॉर्ट लिस्टिंग द कंपनी। पब्लिक डेटा को रिव्यू करके एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया जाता है। इस प्रोसेस के बाद कंपनी सेलेक्ट होती हैं। उन कंपनीज को फिर एक फंडामेंटल रिसर्च के प्रोसेस के थ्रू रिव्यू किया जाता है। इसके अलावा इनकी इंडस्ट्रीज के हिस्टोरिकल डेटा को भी रिव्यू किया जाता है। तीसरा स्टेप है वैल्यूएशन स्टडी। इन कंपनीज की हिस्टोरिक वैल्यूएशंस को फंड हाउस अपने प्रोप्राइटरी मॉडल से कंपेयर करता है।
और फाइनली पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन। फंड मैनेजर्स इंटरनल और एक्सटर्नल रिस्क पैरामीटर्स को फॉलो करते हुए स्टॉक को पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड ने इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए 25 इंडियन स्टॉक्स और 4 फॉरेन कंपनीज का एक कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो बनाया है। जी हाँ, आप इस फंड के थ्रू गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजॉन में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस फंड में इन्वेस्ट करने से पहले ध्यान दें, ये फंड इंडियन और अमेरिकन दोनों स्टॉक मार्केट्स के रिस्क कैरी करता है। हमारा अगला फ्लेक्सी कैप फंड है HDFC फ्लेक्सी कैप फंड। 1995 में लॉन्च हुई HDFC म्यूचुअल फंड की स्कीम HDFC फ्लेक्सी कैप फंड का पहले नाम होता था HDFC इक्विटी फंड। HDFC फ्लेक्सी कैप के फंड मैनेजर्स करते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग, यानी उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं जिनकी ग्रोथ और फ्यूचर अर्निंग्स को शेयर बाजार ने अभी ठीक से कंसिडर नहीं किया है। यानी इस फंड में लो PE और लो PB के स्टॉक्स लिए जाते हैं। इस फंड की मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी का एक और एस्पेक्ट है कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो। 38,000 करोड़ के इस फंड में 38,000 करोड़ के इस फंड में 50 से भी कम स्टॉक्स हैं। यानी फंड मैनेजर्स चुनिंदा अंडर वैल्यूड कंपनीज में लार्ज एलोकेशन लेते हैं। आप HDFC फ्लेक्सी कैप फंड में कर सकते हैं डेली SIP Z फंड्स ऐप पे। हमारा अगला फ्लेक्सी कैप फंड है DSP फ्लेक्सी कैप फंड। 25 साल से ज्यादा के ट्रैक रिकॉर्ड के इस फंड का पहले नाम होता था DSP इक्विटी फंड। 9,000 करोड़ के AUM के इस फंड के फंड मैनेजर्स स्टॉक सिलेक्शन के लिए BMG फ्रेमवर्क फॉलो करते हैं। BMG फ्रेमवर्क यानी वो फ्रेमवर्क जिसमें ऐसे बिजनेसेस आते हैं जिनमें ज़्यादा कैपिटल नहीं लगता, जिनका कैश फ्लो स्ट्रांग होता है और जो कंपनीज मार्केट शेयर से अपनी इंडस्ट्री को डोमिनेट करती हैं। 57 स्टॉक्स के पोर्टफोलियो में 53% एलोकेशन है लार्ज कैप स्टॉक्स में, मिड कैप्स में एक्सपोजर है 28.1% और फंड मैनेजर्स ने स्मॉल कैप स्टॉक्स में एक्सपोजर लिया हुआ है 18.7% का। आप इस ग्राफिक में पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, HDFC फ्लेक्सी कैप फंड और DSP फ्लेक्सी कैप फंड में पिछले 5 साल से की जा रही 10,000 रुपए की महीने की SIP के रिटर्न्स देख सकते हैं। हमारी अगली कैटेगरी है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स। जी हाँ, आप म्यूचुअल फंड्स के माध्यम से टैक्स भी बचा सकते हैं। इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स में 1.5 लाख रुपए तक इन्वेस्ट करके आप घटा सकते हैं अपनी टैक्सेबल इनकम 1.5 लाख रुपए तक। इन फंड्स में आप लमसम इन्वेस्टमेंट के अलावा SIP भी कर सकते हैं। ध्यान सिर्फ इतना दें कि आपका पैसा 3 साल तक लॉक रहेगा। आप किसी भी हालत में ये पैसा इन्वेस्ट करने के बाद 3 साल तक नहीं निकाल सकते। ये LSS स्कीम्स फ्लेक्सी कैप फंड्स की तरह मैनेज होती हैं। फंड मैनेजर्स लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हमारी इस कैटेगरी की टॉप 3 स्कीम्स हैं DSP टैक्स सेवर, निपॉन इंडिया टैक्स सेवर और SBI टैक्स सेवर। इन तीनों स्कीम्स ने पिछले 3, 5, 7 और 10 सालों में सेंसेक्स से कहीं ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं। आप इन स्कीम्स के 3, 5, 7 और 10 सालों के रिटर्न्स इस ग्राफिक में देख सकते हैं, यानी टैक्स की बचत भी और रिटर्न्स भी। इस वीडियो में बताए गए फंड्स पे हमने डेडिकेटेड वीडियोस भी बनाए हैं। आप हमारे चैनल पे ये सारे वीडियोस देख सकते हैं। उन वीडियोस के लिंक आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी पाएंगे। म्यूचुअल फंड्स सही हैं, पर कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें ये जानना बहुत जरूरी है। हर इन्वेस्टमेंट होराइजन, हर फाइनेंशियल गोल के लिए एक अलग म्यूचुअल फंड स्कीम है और हर म्यूचुअल फंड स्कीम हर फाइनेंशियल गोल अचीव नहीं करवा सकती। आपके फाइनेंशियल गोल्स को सूट करने वाली स्कीम के लिए आज ही अपने Z फंड एक्सपर्ट से बात करें या आज ही हमारा ऐप डाउनलोड करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग Z फंड्स, जहां है आपकी इन्वेस्टमेंट्स सही और आसान। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.